हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम बीपीएससी एडीओ साथ ही ट्रिप 4.0 और 72वीं बीपीएससी के लिए साइंस का सीरीज शुरू किए थे। 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है और आज का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 9572589800 पे। और हम डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का भी लिंक दे दिए है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम वही सारे टॉपिक को शामिल किए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं चुंबक। चुंबक दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। इंग्लिश में कहते हैं प्रकृति को नेचुरल मैग्नेट और इसको कृत्रिम चुंबक को कहते हैं आर्टिफिशियल। तो देखिए, नेचुरल चुंबक यानी कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है वह चुंबक होता है जो कि नेचर में प्राकृतिक में पाया जाता है। तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला चुंबक को कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। क्वेश्चन डिफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा चुंबक जो है और मैं जो है प्राकृतिक चुंबक है। तो एग्जाम्पल होता है मैग्नेटाइट, इसका फार्मूला होता है Fe3O4। Fe3O4 को कहते हैं मैग्नेटाइट और इसी को लोड स्टोन भी कहते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक चुंबक है। तो या ऑप्शन में या तो मैग्नेटाइट दिखेगा या Fe3O4 दिखेगा या लोड स्टोन दिखेगा। तीनों में से कोई भी दिख जाए तो आप समझिएगा कि हो गया प्राकृतिक चुंबक है वो। उसके बाद अगर कृत्रिम चुंबक का बात हो यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट का, तो उसका एग्जाम्पल है लोहा, इस्पात या कोबाल्ट। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिख जाए तो वो हो जाता है आर्टिफिशियल चुंबक। तो एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा चुंबक के कुछ गुण होते हैं यानी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट जिसको कहते हैं। तो देखिए, इन नॉर्मल से आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट जो होता है ना, उसके पास दो पोल होता है, माने दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि जो चुंबक होता है वो द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है यानी डाइपोलर नेचर का होता है। ऑप्शन दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि चुंबक जो है वो कैसा गुण का होता है, और वहां पे ऑप्शन रहेगा एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय या बहुध्रुवीय। तो सीधा सा आंसर आप मारिएगा द्विध्रुवीय यानी कि डाइपोलर। तो मैग्नेट जो होता है वो डाइपोलर नेचर का होता है। इसके अलावा अगर सेम पोल है, अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो ई रिपल्सन होगा, साउथ साउथ है तो भी मैग्नेट रिपल्स करेगा, और अगर नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ आएगा, और अगर साउथ नॉर्थ है तो भी अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये हुआ ना कि अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित करेगा यानी एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन वही अगर असमान ध्रुव है तो एक दूसरे के तरफ आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी में से इससे तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन इससे जरूर क्वेश्चन दिखेगा कि जो चुंबक होता है वो कैसे प्रकृति का होता है। तो द्विध्रुवीय जो है प्रकृति का होता है। आगे चलिए, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए, तीन तरह का होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को इंग्लिश में कहते हैं डायामैग्नेटिक। अब देखिए, प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होता क्या है, तो वह वस्तु जो कि मैग्नेट से दूर भागता है, चुंबक से दूर भागता है, उसको कहते हैं प्रति आकर्षित चुंबक। जैसे जस्ता हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, पानी हो गया, विस्मय हो गया। तो ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करता है, तो ऐसे इसीलिए हम बोलते हैं इसको डायामैग्नेट, यानी सिंपल सा वह वस्तु जो मैग्नेट से या फिर चुंबक से अट्रैक्ट ना हो, आकर्षित ना हो, तो उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। एग्जाम्पल आप लोग इसका देख लीजिएगा, क्या है कि ऑप्शन ऐसे, क्वेश्चन ऐसे रहता है कि बताइए कि चांदी जो है वो कैसा वस्तु है, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है। तो जो चांदी है वो डायामैग्नेटिक है क्योंकि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये आप ऑप्शन को स्क्रीनशॉट ले करके, जो एग्जांपल हम दिए हैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लीजिए। ये तो डायामैग्नेटिक बता दिए। अगला है पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय क्या होता है। तो ये जो है वो मैग्नेट से यानी चुंबक से थोड़ा आकर्षित होता है। तो जो थोड़ा आकर्षित होगा उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक। और जो बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो यानी प्रबल रूप से आकर्षित होता है, स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, तो उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय, हिंदी में इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया। तो ये लौह चुंबकीय का एग्जाम्पल है। और अगर अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल पूछे तो एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये जो है ना अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल है। तो सिंपल सा एक बार बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रतिचुंबकीय जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, अनुचुंबकीय जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है थोड़ा, और जो लौह चुंबकीय है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो ये तीनों आप इसका एग्जाम्पल आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफिनेशन से नहीं एग्जाम्पल से पूछा जाएगा।
चलिए आगे कुछ नोट्स हम लिखे हैं। जैसे पृथ्वी जो है एक विशाल चुंबक है, ये बात आप सब पढ़े होंगे पहले भी कि जो पृथ्वी है वो भास्ट यानी विशाल जो है एक मैग्नेट है। अब देखिए ये पृथ्वी जो होता है ना, ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो इसका जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक अक्ष, और इसका मैग्नेटिक एक्सिस यानी कि चुंबकीय अक्ष के बीच में जो एंगल बनता है वो 11.5 डिग्री से लेकर के 17 डिग्री का बनता है। तो वही चीज लिखे हैं कि चुंबकीय अक्ष यानी मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक अक्ष के बीच में लगभग 11.5 डिग्री या 17 डिग्री तक जो है झुकाव होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितना डिग्री बनता है, तो 11.5 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में। इसके बाद है नमन कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डीप। तो नमन कोण ध्रुव पे होता है 90 डिग्री यानी कि पोल पे होता है 90 डिग्री, और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दिख जाता है कि नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप जो होता है वो पोल पे कितना होता है 90 डिग्री, और भूमध्य रेखा पे कितना होता है 0 डिग्री। देखिए ये जो ध्रुव वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो है बीपीएससी 71 में पूछी जा चुका है क्वेश्चन, तो आगे हो सकता है भविष्य में पूछा जाए। तो ये नमन कोण हम बता दिए। इसके बाद है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप यानी क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो वह टेम्परेचर जिसपे कि लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक पारामैग्नेटिक बन जाता है, लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय बन जाता है जिस तापमान पे, उस तापमान को कहते हैं क्यूरी तापमान। तो वहां पे क्वेश्चन आपको रहेगा कि निम्नलिखित उस ताप को क्या कहते हैं जिसपे कि लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा क्यूरी ताप। तो आंसर होगा क्यूरी ताप। और लोहे के लिए जो क्यूरी ताप होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पेज तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम लोग। अब आगे देखिए चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखिए मैग्नेट यानी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव दिखता है उसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और यह होता है चुंबकीय रेखा क्या होता है, तो देखिए वह काल्पनिक रेखा जो कि अथी मैग्नेट यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव तक जाता है बाहर में, और अंदर में दक्षिणी ध्रुव से निकलता है और अथी उत्तरी ध्रुव तक जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है यानी कि जिसको कहते हैं चुंबकीय रेखा, वो बाहर में किधर से किधर की तरफ मूव करता है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, यानी नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे चल जाता है बाहर में, और अंदर में साउथ से निकलता है नॉर्थ पे चल जाता है। तो बाहर में दक्षिणी ध्रुव से निकलता है और उत्तरी ध्रुव पे नहीं, अंदर में दक्षिणी ध्रुव से निकलता है और उत्तरी ध्रुव पे चल जाता है। तो देखिए फिर से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर में नॉर्थ पोल से निकलता है साउथ पोल पे जाता है, और अंदर में साउथ पोल से निकलता है और नॉर्थ पोल पे जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखा है इसलिए हम इसको शामिल किए थे। इसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका एसआई यूनिट बहुत एग्जाम में दिखता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, और अदर यूनिट पूछा जाए तो गॉस होता है। तो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, और अदर यूनिट क्या होता है तो गॉस होता है। एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, तो एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार दिखा है, एक टेस्ला इक्वल टू कितना गॉस होता है, तो 10 के पावर 4 गॉस। तो यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट यानी ऑर्स्टेड का जो प्रयोग है, सबसे पहले तो ये जो ऑर्स्टेड है हेंस ऑर्स्टेड इसको पूरा बोलते हैं। तो ऑर्स्टेड अपना एक्सपेरिमेंट किए कब थे, तो 1820 में किए थे। अच्छा ये बताए क्या थे, तो जैसे कि मान के चलिए ना कि एक तरीके का ये चालक है, कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर से जब धारा प्रभावित होता है, तो ये कंडक्टर से जब धारा प्रभावित होता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और यही जो है हेंस ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। तो वही कह रहा है कि जब किसी चाल से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो ये क्या किए ना कि करेंट यानी कि धारा और चुंबक के बीच में रिलेशन दिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा और चुंबक के बीच में रिलेशन कौन दिए थे, तो हेंस ऑर्स्टेड दिए थे। कब दिए थे, 1820 में दिए थे। क्वेश्चन ई देखने को मिला है। आगे है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का काम कुछ होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अच्छा ये पूछा जाता है ना कि इलेक्ट्रिक जो मोटर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब जब धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र पे रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, यही इसका सिद्धांत है। जैसे ये मान लीजिए ना कि एक
करेंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जो धारा प्रभावित एक चालक है, और इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो इस पे बल लगेगा। तो यही जो इसका है ना मुख्य सिद्धांत है, तो यही सिद्धांत पे ही काम करता है। तो दोनों तरीके का क्वेश्चन दिखने को मिला है अलग अलग एग्जाम में, सिद्धांत से भी क्वेश्चन दिखा है और इसका वर्क क्या होता है इससे भी क्वेश्चन दिखा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, और जब धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं तो इस पे बाल करता है, इसका इस सिद्धांत है। इसके अलावा जनरेटर, तो जनरेटर का काम उल्टा होता है, जैसे मोटर का काम होता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो इसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मैकेनिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है जनरेटर। और इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करता है। तो ये दोनों, मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और जनरेटर का काम कौन सी है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इसका सिद्धांत क्या है, तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। और एक है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो है ना वो वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में मदद करता है। ट्रांसफार्मर का काम कौन सी है, तो वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। इसका सिद्धांत क्या है, तो यह केवल जो है ना एसी करंट पे, यानी प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, तो उस पे कार्य करती है। यह केवल अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पे कार्य करती है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ तो तीनों आप समझ गए। मोटर का काम कौन सी है, तो इलेक्ट्रिक को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। जनरेटर का काम कौन सी है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और ट्रांसफार्मर का काम कौन सी है, तो वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। इसके अलावा एक लास्ट एक नोट्स पॉइंट लिख दिए हैं, जैसे अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट या अस्थायी चुंबक को बनाने में स्टील या अल्निको का इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम, निकेल या कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक भी बहुत बार एग्जाम में दिखा है, तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसका एसआई मात्रक होता है वेबर। और इसके अलावा जो घरेलू जो विद्युत परिपथ होता है, यानी कि डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, तो जो घर में जो सर्किट इस्तेमाल होता है, तो उसमें कितना वोल्टेज आता है, तो 220 वोल्ट, और उसका आवृत्ति कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज। अब वोल्टेज कितना होता है, तो 220 वोल्ट है। इसको भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो अलग से नोट बना के देखिए दिए है ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का दिख जाएगा आपको। बाकी जो डिवाइस से क्वेश्चन बना के दिए थे, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, तो उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वहां से भी एक क्वेश्चन दिख जाता है एग्जाम पे। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आगे कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए।